जय माँ चिराग, कैसे हो? जय माँ, जय गुरुदेव, प्रणाम। कैसे हो? एकदम ठीक-ठाक। ये जो दुर्गा सप्तशती का एक हम लोग ये अलग से कर रहे हैं क्योंकि तुमको पता ही है कि अब दुर्गा सप्तशती के लिए लोगों ने डिमांड की है। जी माँ। जब पोल किया जी गया माँ। था तो लोगों ने कहा कि दुर्गा सप्तशती सीखना है उनको। तो जी मुझे माँ। सिखाने वाली हूँ अगले जनवरी 14 से शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके पहले मुझे जी लगा मुझे तुमसे वन ऑन वन करना था क्योंकि जब हम काशी गए थे और तुमने बातों-बातों में बोला कि मैं बचपन से दुर्गा सप्तशती कर रहा हूँ। जी तो मुझे एक बच्चा होता है ना बहुत सिंसियरली करता है, वेरी सिंसियर हार्ट के साथ, इनोसेंटली। और मैंने काशी में तुमको देखा, जिस तरह से तुम सप्तशती सुना रहे थे मुझे और हम सबको, मुझे बहुत आनंद आया। जी तो मुझे तुम्हारा दुर्गा सप्तशती के प्रति लगाव क्यों हुआ? और तुमको दुर्गा सप्तशती से क्या मिला? और तुम रहते हो हॉस्टल में, तो जी तुम्हारे ऐसे बहुत बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं और जो जी साधना भी माँ। करते हैं और उनको बहुत सारे जी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मैं जी चाहती हूँ कि जी दुर्गा सप्तशती को तुमने अपने लाइफ में कैसे अप्लाई किया? तुम हॉस्टल लाइफ में रहते हुए कैसे इसको पढ़ते हो या क्या करते हो आज भी? और जी हमारे यंगर जनरेशन को जो तुम्हारी उम्र वाले लोग हैं, जी 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 उनको तुम कैसे कुछ बोलना चाहते हो क्या? कुछ बताओ उनको कि वो साधना के जी रास्ते में कैसे आगे बढ़े? जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सुन के आनंद आया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे गुरु को प्रसन्नता हुई है जानकर, और मेरी वाणी से द्वारा। तो दुर्गा सप्तशती, मतलब कि मैंने, ऐसा है कि बाल छोटा, जब बहुत छोटा था तो सबसे पहले लाइक हनुमान चालीसा, हनुमान जी की साधना से प्रारंभ हुई थी। छोटा था तो मम्मी ने हनुमान चालीसा पढ़नी सिखाई थी, क्योंकि वो हर घर में कॉमन होती है और इजीली पढ़ी जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ी थी। तो दुर्गा सप्तशती, लेकिन मेरा भगवती के प्रति बाल्यावस्था से ही विशेष जुड़ाव था। चाहे मैं कहीं भागवतम कथा भी सुनता था, रामायण भी सुनता था, हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, लेकिन एक अलग से लगाव भगवती के प्रति था। तो जैसे मैंने सुना था रामायण आदि में कि हम जिसकी भक्ति करते हैं, हमें उनके बारे में लीला, उनको कथा पढ़नी चाहिए। उनका नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति, जो आप भी कितनी बार आपने भी बताया, श्रवण भक्ति, चिंतन आदि। तो ये मैंने जब देखा तो मुझे हुआ कि, और टीवी पे कुछ सीरियल्स भी आते थे ना, जैसे वो टीवी पर सीरियल्स आते थे, उसमें आता था महिषासुर वध। तो मुझे होता था कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे था। तो मुझे रुचि थी शुरू से, बाल्यावस्था से। तो ऐसे ही जाते जाते तो मुझे रुचि हुई, तो मैं एक बार मार्केट गया था, तो मार्केट में देखा कि, पता तो नहीं दुर्गा सप्तशती क्या चीज होती है, लेकिन माँ दुर्गा की ये वाली ये फोटो देखी थी। तो ये फोटो देखकर लगा कि बहुत कुछ अच्छा सा है इसमें। तो मैंने खोल के, जब मैंने जैसे देखा तो उसमें स्टोरीज लिखी हुई थी। तो मैंने, अच्छा, तो स्टोरीज सुनने में तो मैं वैसे थोड़ा सा इंटरेस्टेड बचपन से था, स्टोरीज पढ़ना, स्टोरीज सुनना। दादी से भी सुनता था, नानी से, मम्मी से, सबसे। तो तो मैंने दुर्गा सप्तशती ले ली। अब मुझे तो संस्कृत, उस टाइम बहुत छोटा था, 9-10 साल का था, संस्कृत भी पढ़ने, हिंदी भी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदी थी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा शुरू से, 9-10 सीबीएसई। साल की उम्र से कर रहे हो? 9-10 साल की उम्र से। वेरी यंग। तो हाँ, उस समय इतनी हिंदी भी नहीं आती थी, क्योंकि बिल्कुल एकदम प्रॉपर सीबीएसई बोर्ड है, उसमें एकदम बहुत वो था। तो इतनी शुद्ध हिंदी है ना एकदम, क्योंकि इसमें जो ध्यान है, जो विधि है, कुछ भी, और संस्कृत है, कुछ भी नहीं आता था। तो बुक, जब मैं लाई बुक लाया, तब बस ऐसे ही खोल के रैंडमली पढ़ने लगता। कोई विधि आती नहीं थी, बस ऐसे जहां से खोला, देखा कहाँ से ये शुरू हो रहा है। तो ये उस समय तो ये कवच अर्गला समझ ही नहीं आता था कि ये क्या है। ये कवच बीच में दिया हुआ है, मैं तो स्टोरी ढूंढता था कि स्टोरी वाला पैटर्न था, मुझे स्टोरी पढ़ी। तो ऐसे करते करते मैंने पढ़ा, तो मुझे समझ में नहीं आता था। उसमें विधि तो दी होती थी काफी सारी, ये विधि है, शाप विमोचन, ये सब तो नहीं समझ में आता था। बट मैं ऐसे ही पढ़ता था रैंडम। तो पहले जैसे इसमें 108 नाम दिए, मैंने इसमें एक एक अंक करके शुरू करी थी। प्रेरणा, जैसे मुझे हृदय में प्रेरणा होती थी, भगवती जैसे प्रेरणा करती थी, वैसे ही मैं करता था। क्योंकि कुछ मार्गदर्शन था नहीं। तो पहले मैंने इसमें जो 108 नाम दिए हुए थे, हिंदी में मैंने पढ़े थे, कि मैंने को, तो जैसे मैंने ये पढ़ा कि इसमें पहला श्लोक आता है कि शृणु देवी कमला, मैंने कि कहते हैं कि दुर्गा प्रीता भवेत सती, कि इनके 108 नाम पढ़ने से भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। मैंने बोला, अच्छा, 108 नाम पढ़ने मात्र से ही प्रसन्न हो जाती है? अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। और नाम भी इसमें छोटे छोटे दिए हुए हैं। तो सती साध्वी हो प्रीत, एकदम छोटे छोटे नाम थे। तो मैंने इससे पढ़ना शुरू किया। ये पढ़ता था बहुत समय तक, मैंने यही पढ़ा सिर्फ, 108 नाम पढ़े। फिर मैं थोड़ा सा खुद ब खुद आगे गया। फिर मैं ऐसे होता था कि कवच पढ़ता था। कवच,
कवच पढ़ना शुरू किया मैंने। जैसे नवरात्रे आते थे ना, तो फिर नवरात्रे आए तो फिर मैंने इसको ऐसे ऐसे करना किया कि इसका एक एक पार्ट में रोज पढ़ते, जैसे आज कवच पढ़ा और आज अगला पढ़ लिया, फिर अगले दिन कीलक पढ़ लिया, फिर अगले दिन एक अध्याय पढ़ लिया, फिर दो अध्याय पढ़ लिया, जितना पढ़ा था क्योंकि छोटा था, ज्यादा पढ़ा भी नहीं जाता था, तो थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर ऐसे से पढ़ता था। लेकिन जैसे ही वो कथा वाला पार्ट आता था तो बड़ी रुचि आती थी, मतलब कि अंदर से बड़ा इंटरेस्ट आता था कि अच्छा ऐसा हुआ। तो मैं थोड़ा सा, वो मेरी इमेजिन करता क्रिएट वो चलता, तो जैसे जैसे जो पढ़ता था मैं शब्द वो इमेजिन करता था दिमाग में, अच्छा यानी कि अभी ब्रह्मा जी, वो मधु कैटभ अभी आए हैं, ब्रह्मा जी को मारने जा रहे हैं, तो वो कुछ कुछ जैसे टीवी सीरियल्स में देखा हुआ था और कुछ कुछ इसमें था, तो वो मिक्स होके पूरी वो दिमाग में यहाँ पर वो पूरी इमेजिनेशन चलती थी पूरी की पूरी, कि हाँ अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर महिष वो हुआ, फिर उन्होंने स्तुति करी, कौन सी स्तुति करी, ऐसे इसको धीरे धीरे पढ़ता। तो पूरा पढ़ते करते कई वर्षों तक तो मैंने ऐसे ही पढ़ा, जैसे फिर अंग ने पढ़े मैंने इसकी, कि एक अध्याय, दो अध्याय, तीन अध्याय, चार अध्याय, पांच अध्याय, एक एक अध्याय करके पढ़ा। फिर धीरे धीरे अंदर से ही प्रेरणा होने लगी कि इसको, इसकी विधि क्या है, इसका क्या, क्योंकि आनंद तो बहुत आता था, आनंद भी बहुत आता था, और एक अनुभव होता था भगवती का एक, कि आसपास मतलब एक बहुत एक प्योर एनर्जी की फील होती थी कि हाँ कुछ विशेष है इसमें, जो अन्य किसी साधन से नहीं लगा, लेकिन इससे काफी कनेक्शन फील किया मैंने। तो जब ये पढ़ता गया तो धीरे 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 इसकी विधि जो इसमें दी हुई है, पहले तो वो समझ भी नहीं आती थी, लेकिन वो समझ में आने लगी कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें जहाँ पर एक विधि दी हुई है, तो इसमें कई कई प्रकार की विधि दी हुई है, कि साप्ताहिक इसका पारायण कैसे करना है, प्रतिदिन इसका पारायण कैसे करना है, एक ही बार में वो शाप विमोचन आदि करके इसको कैसे करना है, अलग अलग पार्ट्स में कैसे कर सकते, काफी सारी अलग अलग विधि दी है। तो कुछ कुछ समझ आने लगा। फिर मैंने ऐसे किया कि जब नवरात्रि आते तो पूरा पूरा पठन करने का प्रयास करता, तो बहुत मुश्किल लगता था एक बार में, लेकिन प्रयास करता था। लेकिन उसमें अनुभव काफी दिव्य होते थे, जैसे जब मैं पाठ करता था तो ऐसा अनुभव होता था कि कोई है पीछे, आसपास कुछ है, कुछ कोई चल रहा है। क्योंकि थोड़ा सा शुरू से टेढ़ी बुद्धि का था, तो दिन में टाइम लगता तो मैं इसको रात में ही पढ़ता था। रात में ही एकदम इसको वो करके, तो रात में पढ़ा तो लगता था कि आसपास कोई है, मतलब कि वो बहुत जो वो एनर्जी फील होती थी उस मोमेंट में वो अलग ही थी। ऐसा अनुभव होता था कि आसपास कोई एनर्जी है, खुशबू आना, एक हल्की हल्की गुलाब के कमरे में, वो धूप नहीं है लेकिन फिर भी वो खुशबू आना, ऐसा अनुभव होना कि आसपास कोई है, किसी के चलने की आहट फील होना, ये चीजें काफी अनुभव हुई। लेकिन डर नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि भगवती ही है, अनुभव होता था कि भगवती ही है। और जब पाठ करता था तो लगता था कि हाँ ये जाना पहचाना पाठ है, किया हुआ है पहले। ऐसा लगता नहीं था कि ये नई चीज है मेरे लिए, कोई ऐसा लगता था कि हाँ करी हुई है, ये बहुत पहले से जानता हूँ। तो ऐसे करते 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 करते, क्योंकि और कुछ तो जानता नहीं था उस समय, श्री विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता था, ललिता देवी का बस इसमें इनडायरेक्टली काफी बार हमने मतलब, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ललिता सिर्फ उसमें देवी कवच में आता है, हृदय ललिता देवी की, वो हृदय में भगवती ललिता का वास रक्षा के लिए उसमें आता है देवी कवच में, और तो ध्यान मंत्रों में आता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ललिता का नाम तो वहीं आता है। ललिता का मैंने पहले नाम भी नहीं सुना था, जब पढ़ता भी था तो एक आध बार दिमाग में आता भी था कि ललिता थी भी कौन है ये ललिता, क्योंकि क्योंकि सुना नहीं कभी नाम, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, हरियाणा पंजाब में ललिता को कोई नहीं जानता। दुर्गा, वैष्णो माता, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, इन्हीं को जानते हैं, ललिता को तो नहीं, इतना ललिता माँ इतनी फेमस नहीं थी वहां पे। तो बस फिर ये ऐसे पढ़ता पढ़ते 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 बस वो थोड़ा आनंद आने लगा। कई वर्ष ऐसे बीत गए, फिर इसमें ऐसे होता है कि 32 नाम का था, इसमें एक 32 नाम है जिसके तो बहुत अनुभव देखे मैंने अपने जीवन में कि इसमें लिखा हुआ, तो मेरे मेरा था कि बालक बुद्धि थी, तो मैं विश्वास कर लेता था कि इसमें लिखा हुआ है, उसमें, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना कि जैसे जिस भी अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं में फंसा हुआ हो, किसी परिस्थिति में हो, यदि वह इस 32 नाम का पाठ करेगा तो भगवती आके की रक्षा करेंगी। तो मैंने अनुभव भी किया कि विकट से विकट परिस्थिति होती है जहां पर एकदम फंसा हुआ, और मैंने इसका पाठ किया तो देखे, प्रत्यक्ष अनुभव देखे मैंने कि चमत्कार भी देखा, जो बिगड़ी हुई बात ऐसे सेकंडों में सुलझ गई है। एक-एक और आंसू। एग्ज़ाम्पल दो, जो चमत्कार तुमने देखे 32 अक्षरों वाला नाम का। जीवन का 32 तुम्हारे अक्षरों वाला बताओ कोई भाई, अनुभव, लोगों को अच्छा लगेगा। जीवन का। क्योंकि मेरा ये जैसे। है कि मैं लोगों से ये बताना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है दुर्गा सप्तशती लोग शुरू करते हैं या डरते हैं बहुत लोग। अभी हम्म। कोई लोग बोलते हैं अरे हमने ऐसे ही कर लिया,
हमारे साथ गड़बड़ हो गई, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, वो उनकी सोच है। जी। बट मैं उनको जी। ये बताना चाहती हूँ कि देखो, एक छोटा सा बच्चा इतना इनोसेंटली इसने किया, 9-10 साल की उम्र में, उसको विधि भी नहीं पता है, आगे पीछे कुछ भी पढ़ हम्म, रहा है, लेकिन उसकी भावना और भक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि भगवती को वो को महसूस कर रहा है वो। मेन चीज जो मैं हमेशा जी। साधना में सिखाती हूँ, लोग दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन देवी हम्म, जो है वो भावना में है। और दर्शन जी। या वो कैसे होता है, जब अपनी भावना एकदम शुद्ध हो, चित्त निर्मल हम्म, हो। तो हम्म, इनोसेंटली, जैसे तुमने 9-10 साल के बच्चे ऐसे किया ना, ऐसे ही कोई 50 साल का आदमी अगर दुर्गा सप्तशती उठाए और वो अपने आप को मन में हम्म, 9-10 साल का बच्चा बना ले, और माँ को बिल्कुल। वैसे ही देखे एकदम बच्चे की तरह, मतलब हम्म, माँ हर पल मेरे साथ है, मैं माँ के गोद में हूँ, माँ के गले लग रहा हूँ, माँ चल रही है, माँ ने हाथ पकड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। भले भावना में रहे जी वो जी झूठ जी। नहीं होता। जो बच्चा ऐसे बिल्कुल जुड़ा होता है ना भावना में माँ से, उसके लिए तो बिल्कुल। भगवती खड़ी है, हर पल खड़ी है। और मैंने तो जी तुमको बिल्कुल। तुमसे सुना भी है तुम्हारे मुंह से, इसलिए मैं कई बार कहती हूँ ये तो। तुमको पिछली बार भी डांटा था कि देखो, तुम जो कुछ बोलो सोच समझ के बोलना, क्योंकि वाचा सिद्धि होने लगी है, जी क्योंकि जी तुमने बचपन से जी इतनी जी। मेहनत करी है इसके पीछे, दुर्गा सप्तशती के पीछे, और अन्य भी काली देवी की तुमने मुझे बताई थी तुम्हारी हम्म, साधना। हम्म, तो मैं जो जी यंगस्टर्स को भी बता रही हूँ, और यंगस्टर्स, मेरे लिए हर वो व्यक्ति यंग है जो मन के अंदर यंग है, ऐसा नहीं कि उम्र से। मैंने कहा ना, 50 साल का भी व्यक्ति जी अगर दुर्गा सप्तशती शुरू करता है और अपने आप जी को बच्चा समझता है, तो उसका भी कल्याण हो जाने जी। वाला है दुर्गा सप्तशती में। तो बिल्कुल बिल्कुल। और जो तुमने नाम बताए 32 अक्षर के नाम, ये त्रिपुरा रहस्य हम्म, में भी आते हैं। ये इतने जी जी पावरफुल आपने नाम है, पढ़ा। इतना जी छोटा सा स्तोत्र है, और 32 अक्षर का ये नाम जी इतना पावरफुल है, ये अपने जी आप में जी प्रोटेक्ट जी करता है। अभी जो रिसेंट में जी। स्पीकिंग ट्री का जो पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मैंने वही बताया कि केवल कवच कर दो किसी को, जैसे तुमने कहा मुझे ललिता नहीं पता थी, हम्म, कोई बात नहीं है। हम्म, ललिता नहीं पता तो नहीं पता, कोई दुर्गा कवच पढ़ लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो यस, आई मीन, जो तुम बोल रहे हो मैं रिलेट करती हूँ, इसीलिए मैं इन बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हर वो बच्चा जो घर में जी आज श्रद्धा पूर्वक कर रहा है, भले उसका कोई गुरु ना हो, जिसने जी बचपन में किया है, भले उसको समय गुरु गुरु जी नहीं पता, उसको स्पिरिचुअल बातें नहीं पता, डेफिनेटली उसके जीवन में जी। उसका कल्याण हुआ ही होगा। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, बिल्कुल। कोई अनुभव तुमको याद आता हो, इस समय स्मरण आता हो, तो जरूर बताओ, जो भी तुम्हें। अम, सबसे जो अभी अभी रिसेंट का, वैसे तो अभी आपको बताता हूँ कि दुर्गा सप्तशती पढ़ते पढ़ते काफी वर्ष हो गए थे, जब ऐसा समय आया था कि इसकी पूरी विधि मुझे समझ में, पूरी विधि मतलब कि जितनी इसमें थी मुझे समझ में आ गई थी खुद खुद ही, क्योंकि प्रेरणा भगवती खुद ही अंदर से करती थी कि शब्द उच्चारण नहीं होता था, उच्चारण धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। मतलब कि मैं इसको कहीं ना कहीं मैं अपने गुरु भाव रखता हूँ, क्योंकि इसी से ही आगे भगवती का मेरे जीवन में प्रकाश हुआ है। बहुत क्योंकि अच्छे। संस्कृत नहीं आती थी, तो पढ़ते पढ़ते संस्कृत खुद ही पढ़ने आने लगी, पता चलने लगा हाँ यहाँ पर मकार ऊपर आएगा, यहाँ पर इसका उच्चारण ऐसे होगा, इसको स्वरबद्ध अनुष्टुप छंद, पहले छंद भी नहीं पता थे, अनुष्टुप छंद क्या होता है, त्रिष्टुप छंद समझ में आने लगा बहुत सारी चीजें। तो काफी सारे डाउट्स भी होते थे, क्वेश्चन तो बहुत सारे आते थे इसको पढ़ते हुए कि ये क्या है, ये क्यों है, बट लेकिन वो नाम पर विश्वास मुझे बहुत अधिक अंदर से हुआ था, जो 32 नाम वाले मैं आपको बता। तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरा सबसे, काफी अनुभव है, अनंत अनुभव है इसके, लेकिन जो मेरे जीवन का जो सबसे प्रिय अनुभव, मैंने आपको जब मैं आपसे मिला था प्रथम बार, मैंने आपको बताया भी था कि जब मैं पिछले वर्ष हरिद्वार में था, जब मैं हरिद्वार में था तब ऐसा समय आया था कि जब मैं वहां पर, उस समय गणेश उत्सव चल रहा था पिछले वर्ष। तो जब वो 10 दिन का वो गणेश उत्सव आते हैं, तो मैं हरिद्वार रहता था, तो मेरे आश्रम के जहाँ पर मैं रहता था, बिल्कुल 1 मिनट की दूरी पर ही गंगा घाट था। तो मैं वहां पर सुबह उठ के 3 बजे उठकर वहां पर जाता था, और वहां पर गणपति अथर्वशीष का पाठ करता था वहां बैठकर। तो उसी समय क्या हुआ कि मतलब कि मेरी बाई आंख फड़कने लगी, बाई आंख जो थी मेरी वो फड़कने लगी। तो जब भी मेरी बाई आंख थोड़ी सी फड़कती थी, तो मुझे ऐसे इंट्यूशन होता था कि कुछ गलत होने वाला है, ऐसा मेरे वो भाव आता था कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं था कि मैं इतनी साधना, मतलब कि इतना जाप कर रहा हूँ तो हो जाएगा ठीक। तो मैं जहाँ रहता था, तो वहां पर एक शिव जी का मंदिर भी था, जो कि काफी प्राचीन है, 100 साल पुराना शिव है, बहुत सुंदर शिव मंदिर है वो। तो वहां पर जाता था, वहां पर बड़ा प्यारा आश्रम था, तो वहां पर आंगन में फूल लगे होते, तो फूल तोड़ते हुए लेके जाके वहां चढ़ाता था। तो लेकिन वो आग की जो मेरी फड़कन थी वो इतनी ज्यादा थी कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, बहुत भयंकर फड़क रही थी।
तो मैंने सोचा ऐसा क्या होने वाला है, तो मैं भगवती से प्रार्थना कर रहा था कुछ भी हो बस आप रक्षा करना। मेरे को इतना विश्वास है कि आपका नाम मेरी जिह्वा पर है। जिसकी जिह्वा पर दुर्गा नाम है उसकी तीनों लोकों में कोई दुर्गति नहीं कर सकता, कोई दुर्गति सही कर ही बात है। नहीं सकता जिसकी या जिह्वा पर दुर्गा का नाम। तो इतना मेरे कहीं ना कहीं अंदर विश्वास होता है, कहीं ना कहीं जैसे हुई भी थी, जैसे मैं चलते तो मेरा पैर फिसल जाता था, तो जैसे ही मैंने अपने दिमाग को ट्रेन किया था कि पैर फिसलते मैं दुर्गा दुर्गा ऐसा उच्चारण करने लग जाता था। तो मेरे को लगा कि हाँ पैर फिसला तो चलो थोड़ा पैर मुड़ गया, हाँ यही होना होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है। फिर वो सुर ना हुई। तो मैं सोचता था कि मैं गणपति सर्वश्रेष्ठ का भी पाठ कर रहा हूँ, मैं नित्य पूजा भी कर रहा हूँ, संध्या भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन ये आंख फड़कन ऐसा कौन सा वो है कि जो जा नहीं रहा। अपशकुन जैसे। तो हाँ, तो मैं एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ, जैसे आपको पता है ज्योतिष भी पढ़ रहा हूँ। हाँ। तो अभी ज्योतिष थोड़ा सा आपको बताऊं तो उस समय मेरी चंद्रमा की दशा चल रही है। तो चंद्रमा की दशा, चंद्रमा मारक स्थिति में है मेरी कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में या तो मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट आता है साधक के जीवन, किसी भी नॉर्मल इंसान के जीवन में। तो जल, चंद्रमा जो है वो जल का कारण है। तो ऐसी स्थिति जब भी होती है तो जल के कारण कोई बीमार होता है और कोई जल में डूब की मृत्यु होने को, मेरी कुंडली में ऐसा योग है कि जल में डूब की मृत्यु होने का योग। तो वो तब ऐसा हुआ था कि मैं नित्य गंगा स्नान करता था। तो गंगा स्नान कर रहा था तो गंगा जो थी वो हरिद्वार में, तो ग्रिल के उस तरफ मैं जाके नहाता था, जो ग्रिल होती है जो हम पकड़ते हैं समझ उसके गए, उस हाँ। तरफ जाके, है ना, तो ऐसे पकड़ के स्नान करता था। लेकिन तो क्या हुआ उस दिन है, मुझे याद है 9वां दिन था उस दिन, तो उस गणेश उत्सव का। तो जब मैं वहां पर स्नान कर रहा था तब वो नॉर्मल बहाव के अकॉर्डिंग बहुत तेज बहाव था, मतलब कि इतना पानी हम्म। होता है लेकिन वो बहुत ऊपर भी था, बहुत गति भी उसकी तीव्र थी। तो वो इतना तेज बहाव था, बट मैं थोड़ा सा मस्ती चढ़ी थी, तो मैं फिर भी मैं बाहर ही जाके नहा रहा था उसके। तो वो ऐसे ग्रिल मैंने इस तरीके से पकड़ी हुई थी ऐसे, वो ग्रिल पकड़ी हुई थी, मैं बह रहा था एकदम। तो मेरे को था कि पाठ का मैं, क्योंकि मैं ऐसे करता था, मैं बड़ा विचित्र प्रयोग करता था, क्योंकि अजीबो गरीब जो दिमाग में आते थे, तो मैं क्या करता था कि ग्रिल पकड़ के ऐसे टांगे बजा के ऐसे बैठ के सिर्फ इतना मुख मेरा बाहर है, फिर मैं पाठ करता था गंगा जी में जाके, एकदम जैसे वो था ना तपस्वी टाइप, थोड़ा सा मैं हाँ। वो करने का प्रयास करता था कि वो ऐसे नीचे जाके पूरा सिर्फ मुख बाहर है। जैसे एक राधा कृपा कटाक्ष में एक वो आता है ना कि उसमें प्रयोग आता है कि उसमें जल के राधा को अंदर जा मतलब करके इतना यहाँ खड़े, तक पानी में। हाँ हाँ, यहाँ तक, लेकिन मैं हाँ यंगस्टर्स को साधना। बोल देती हूँ, प्लीज डू नॉट एक्सपेरिमेंट। ये बच्चा ने जो या किया हाँ वो बिल्कुल करना नहीं। मत। अभी अभी उसका क्योंकि आगे बताऊंगा की फिर कहानी आगे सुनो क्या क्या हुआ हुआ फिर। फिर क्या हाँ। हुआ। तो ये फिर क्या हुआ, ये मैं गया और तो पानी का बहाव में ऐसे, वो बहाव इतना तेज था कि मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे पानी में बहाव पह रहे। तो वो इतना हो गया कि वो मेरा हाथ पीछे ग्रिल पकड़ी हुई है और मुझे आगे पकड़ना पड़े, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि वो सडनली मेरा हाथ छूट गया, और मैं अगला हाथ पकड़ने गया तो अगली ग्रिल हाथ में नहीं आई। देन सडनली आई रियलाइज कि हाथ छूट गया। तो जिस समय बहुत पैनिक होके, अब मेरे साथ दो लोग और भी थे जो मेरे साथ आए थे, ऐसा मतलब कि मेरे आश्रम के मित्र थे। गंगा का तो बहाव जो होता है मैंने देखा है, और जिन्होंने देखा है वो हम्म वो सोच सकते हैं कि जब हाथ छूटा होगा और ये बच्चा है हम्म अभी, और पानी ने जब खींचा होगा इसको, खींचा ओ। होगा आई बहुत कैन ओनली भयंकर तरीके इमेजिन। से। तो वो जब बहाव छूटा तो मतलब कि मैंने रैंडमली रख दिया, तो मैंने एक आवाज मारी जस्ट वहां पर। एक वो बैठी थी, एक लेडी बैठी थी वहां पर, लड़की बैठी थी, मतलब कि कॉलेज गर्ल ही हो, कॉलेज की या फिर जॉब करती होगी शायद, मेडिकल कॉलेज था वहां पर पास में, तो शायद वहां पर आते थे काफी मेडिकल कॉलेज वाले शाम को। उसने सिर्फ उसने देखा था मुझे कि ये बह गया, तो उसने वहां पर बचाना शुरू किया कि बचाओ बचाओ करके। बट वो मैं बहुत आगे जा चुका था तब तक, मतलब कि ओके। आप देखो कि मेरी हाइट और 6 फुट है, 6 फुट मेरी हाइट है। तो उस मोमेंट पर भी जब मैं डूब गया था तब मेरे हाथ ऐसे खड़े थे, ठीक है, ओ और मेरी माय गॉड। इतना, और इतना बीच में पहुंच गया था कि मेरी सिर्फ इतनी टिप उंगली की बाहर थी, और वो भी अंदर बाहर हो रही थी, पूरा पानी के अंदर, पूरा हे राम। कंप्लीटली अंदर। कभी ऊपर आ रहा हूँ, बिल्कुल तैरना नहीं आता मुझे, और बिल्कुल कभी ऊपर जा रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ। कोई मुझे दिखाई दे, तो मैंने देखा कि एकदम मेरे को थोड़ी सी सांस की भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बचपन से, बचपन में थी थोड़ी सी। तो मेरे एकदम दम घुटने लगा, एकदम वो होने लगा। तो मैंने देखा कि क्योंकि उसने आवाज लगाई तो एक रैंडमली एक लड़का, वो मतलब कि दो लोग आए थे मुझे बचाने के लिए।
वो आए थे, उन्होंने रस्सी भी फेंकी, एक तैरता हुआ भी आया, बट वह इतना सेंटर और इतना डीप में जा चुका था कि मुश्किल नहीं होता। चांस था। बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं बचा पाई दो रैंडम। नहीं भाई, तो मुश्किल होता। तो मुझे मैंने देखा था वो लोग कोशिश कर रहे थे, बट क्योंकि मैं अंदर बाहर ऊपर ऐसे होता है ना, मैं नीचे से जोर लगाया, 1 सेकंड के लिए ऊपर आया फिर नीचे चला गया, 1 सेकंड के लिए ऊपर आया फिर नीचे तो फील हो रहा था कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं बट वो नहीं हो पा रहा। तो सडनली रियलाइज कि लगता है अब जाने का समय आ गया है, अब धरती छोड़ने का समय। तो मेरे दिमाग में चल रहा है ये सब कि लगता है अब तुम्हारा टाइम आ गया, मेरा टाइम आ गया। तो उसी समय मैंने याद किया कि हे भगवती, मेरे से कोई अपराध हो गया तो मुझे क्षमा करना, मुझे अपनी शरण में लो अब। तो जैसे कि क्योंकि बचपन से लाइक पुराण वगैरह पढ़े थे तो काफी कथाएं भी सुनी, तो ऐसा सुना था मैंने कि जब भी आपका मृत्यु समय आने वाला होता है तो आपको लाइक दिखाई देते हैं, आपको यमदूत या फिर पार्षद दिखाई देते हैं। तो आप माधवनी में उस मन पर भी ऊपर करने करके कोशिश कर रहा हूँ कि देखो कोई दिख रहा है क्या, पार्षद अभी आए नहीं क्या लेने। मुझे कॉन्फिडेंस है कि अभी देवी के पार्षद आएंगे मुझे ले जाने के लिए मणि देवी। मैं ऊपर देख कोई रहा नहीं दिखाई हूँ दिया ना। कोई नहीं दिखाई दिया। कोई पार्षद चलो, भी ये शुभ दिखाई संकेत नहीं था। दे रहा। कि पार्षद दिखाई नहीं दे रहा कोई मुझे। मैंने सोचा, फिर रैंडमली मेरे दिमाग में आया, कि क्योंकि पढ़ता था तो ये तो वही यही दिमाग में चलने लगा कि इसको तो मैं रेगुलर ही पढ़ता था ऑलमोस्ट। इसका पूरा पठन तो रोज रोज नहीं करता था, लेकिन इसको कुछ अंक ऐसे, कभी नारायणी स्तुति, कभी दुर्गा कवच, कभी 32 नाम वाली तो डेली पढ़ता था, डेली पढ़ता था। आज भी डेली पढ़ता हूँ, 108 नाम और 32 नाम डेली नारायण स्तुति रोज पढ़ता हूँ। तो तो रैंडमली मेरे दिमाग में आया कि भगवती ने वचन दिया था कि कोई अग्नि में जल रहा हो, जल में डूब रहा हो, चोर लुटेरों के बीच में फंस गया हो, जंगली जानवर पीछे पड़ गए हो, बड़ी से बड़ी आपदा में फंस गया हो, 32 नाम का पाठ है, मैं उसी क्षण आके मैं रक्षा करूंगी। उसी मेरा वो दिमाग में हिट हुआ, तो मैंने उसी क्षण दुर्गा दुर्गा आरती शमनी दुर्गा पदवी निवारण इतना पढ़ना वाह शुरू वाह। किया। बस इतना ही बोला हुआ है कि उसी मोमेंट पर रैंडमली एक बंदा आया, हाथ आया, उसने पकड़ा और विद इन 10 सेकंड उस इतने तेज बहाव में वो बंदा मुझे निकाल के ले गया। वाह अभी वाह वाह अभी वाह। अब तो जय जब हो, जय मुझे वो माँ। बाहर निकाल जब वो मुझे बाहर निकाल के लेके गया, तो मुझे थोड़ा सा वहां पर काफी सारी आंटीज भी इकट्ठी हो गई थी और काफी सारी चीजें हो गई थी। अम, तो वहां पे जब निकाला उसने, उस बंदे ने मुझे निकाला, तो वो बोला कि तो जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हूँ, उस टाइम तो सांस आना एकदम ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी मुझे, बिल्कुल। समझ सकती हूँ, बिल्कुल इतना पानी सांस आना अंदर बंद चला हो गया चुकी है। होगा। हाँ मतलब कि नाक कान 4-5 दिन तक मेरे नाक से कान यस। से पानी निकल रहा था मेरे। तो इतना पानी वो हो गया। तो वो जैसे वो बंदा मुझे मिला, तो वो बंदा मुझे बाद में, जब मैं थोड़ी देर बैठा नॉर्मलाइज हुआ, थोड़ा भीड़ कम हुई, वो बंदा मुझे बोला, कहता ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहता मैं अभी मेरे दोस्त के साथ यहाँ पर आया था। इस लड़का मुझे बोला मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया था, और मेरा दोस्त, मतलब हम लोग आगे जाने वाले थे, हम किसी और स्थान पर जाने वाले थे, किसी के घर जाने वाले थे। तो मैं बैठ गया था गाड़ी पर, स्कूटी पर अपने दोस्त के साथ बैठ गया था। लेकिन रैंडमली मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं रुक गया। मेरे मन में क्या आया, मैं रुक गया और मैं यहाँ पर, मुझे समझ में, मैं सोच भी रहा था कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, लेकिन पता नहीं मेरा मन करा कि मैं यहीं पर रुक जाऊं, मैं यहाँ पर रुक जाऊं। वो बंद तो मुझे बता रहा था कि ये भगवान की इच्छा थी कि मतलब कि वो उन्होंने पहले से वो रोक के रखा था, वो जाने वाला था, उसका कोई काम नहीं था यहाँ पर। वो बोला, कहता मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों, कहता अब समझ में आया कि भगवान की तुमको इच्छा थी। बचाने के लिए। तो मैं तो सच में, तो मैं यही इस चीज का मेरे ऊपर बहुत वो, तो मैं जब वापस बचा भी था तब भी मेरे जीवन में जान कि मैं क्या करने के लिए बचा मैं। तो मैंने रियलाइज किया उस मोमेंट पर कि चाहे आपकी कुंडली में कितने दोष हो, आपकी कर्म कितने खराब हो, मतलब कि जितनी आपकी प्रारब्ध खराब हो, कुछ भी खराब हो, चाहे तीनों लोग आपके विपरीत हो जाएं, लेकिन यदि आपकी जिह्वा पर नाम है, यदि आपकी सही बोले। उस नाम पर आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, अटल श्रद्धा है कि मैं दुर्गा नाम ले रहा हूँ, तीनों लोकों में किसी का साहस नहीं जो मेरी दुर्गति करे, किसी का जय साहस हो, नहीं है। जय हो, जब जय हो। ये वेरी दृढ़ता विश्वास हो, इंस्पिरेशनल। तब
हाँ, तो जब ये दृढ़ता हृदय में स्थापित हो जाती है ना, फिर वो अपने आप ही काम होता है। तो वही चीज, तो बस वही चीज जी। उस मोमेंट पर हुई। तो फिर जब आपसे मिला तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई भी थी, तब मैंने आपको कहा था कि शायद आपसे मिलने के बाद मुझे लगा कि हाँ मैं क्यों बच गया कि अब जीवन में कुछ ये सार्थकता है, क्योंकि स्टोरी मुझे तो सुनाने तब के तक लिए, सुनो, देवी ने इतना एक्सपीरियंस दिया तुमको। तुमको कई लोगों को इंस्पायर करना है। मैं तो बोल रही हूँ ना कि मेरे सारे स्टूडेंट्स आगे चल करके शुद्ध सात्विक तंत्र को आगे बढ़ाएंगे। मैं तुम सब के अंदर लीडर्स देखती जी हूँ, हर एक के अंदर। दुर्गा सप्तशती तुमने बचपन से की, देवी भगवती ने तुमको जी एक्सपीरियंस दिया। आज जो तुम बोल रहे हो, मुझे पता है बहुत लोग सुनेंगे, और बहुत लोग जी इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि भगवती के नामों में कितनी पावर है। जो तुमने अभी कहा ना कि जी केवल नाम ले लो, कोई दिल जी से याद करता है उनको अटूट श्रद्धा से, कोई प्यार से उनको याद करता है, उसका कल्याण होना ही होना है, होना ही होना है। जी तो जी वेरी वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, वेरी वेरी जी जी। इंस्पिरेशनल। बहुत बहुत ऐसी कथाएं, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हुई थी। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, एक शॉर्ट, मेरे को बताओ। स्टोरी याद आ रही है, वो भी हम्म, याद आ रही है मुझे। तो इसमें मुझे याद है कि मुझे ऐसा हुआ था कि छोटा था, तो उस समय मैं 9th 10th में होऊंगा। उस समय क्या हुआ था कि ऐसा हुआ था कि मुझे ना उस समय काफी हैवीनेस सी शरीर में फील होने लगी थी, और काफी ऐसा लगा था कि बहुत नेगेटिव एनर्जी दिमाग में, नेगेटिव चीजें चलना, चीजें काफी फील होने लगी थी। और एक दो बार मेरे को वो जो आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्लीप पैरालिसिस, वो भी मुझे, उसकी भी काफी दो चार बार ऐसे हुआ था कि मुझे कान में ऐसे आवाज सुनाई देती थी, मतलब कि नेगेटिव आवाज, पॉजिटिव पता चलती थी, नेगेटिव आवाज आने लगी थी मुझे। काफी चीजें, मतलब कि फील हो रहा था कि बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट, बहुत नेगेटिविटी, कोई भार शरीर में, एक हैवीनेस, अननेसेसरी की हैवीनेस, लेजीनेस, एक तमस, एक जड़ता फील हो रही है बहुत ज्यादा। तो मैं इग्नोर करता था, मैं ज्यादा नेगेटिव किसी भी चीज को ना डर नहीं बनाता था बचपन से, तो उसको लेट इट भी करता था कि मेरे ही दिमाग का भ्रम होगा, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट ऐसा जब बहुत महीनों तक होने लगा और बहुत बढ़ गया, तब मैं वहां गया था। मुझे स्मरण है, एक हमारे मेरे घर के पास एक हनुमान जी का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। तो वहां पर एक साधु रहते हैं, वो काफी अद्भुत साधु हैं। तो उनको पास मैं गया, तो उनको लग झाड़ा, जैसे मम्मी ले जाती थी कभी, जैसे नजर लग जाती थी तो छोटे होते तो ले जाती थी झाड़ा लगाने, तो उन्हीं के पास जाता था। वो काफी अच्छा मंदिर, तो पंचमुखी हनुमान का, उसके उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे यहाँ पर एक, वहां पर किसी चौराहे पर तुम गए हो, उसने जो उन्होंने झाड़ा लगा, और झाड़ा लगाते मुझे रिलैक्स से फील हुआ, मुझे काफी अच्छा भी फील, लाइट फील हुआ। उन्होंने बोला कि तुमने झाड़ा लगाया, पर तुम्हारे ऊपर कोई नेगेटिव, दो नेगेटिव एनर्जी है, तुमने किसी चौराहे पर पैर रखा हुआ है, और तुम्हारे ऊपर तंत्रिका हुआ है, वो तुम्हारे पीछे एनर्जी आ चुकी है, वो तुम्हारे पास कंट्रोल, बहुत हद तक तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर रही है वो। तो अगर तुमने, तो मैं बोला फिर इसका क्या उपाय है, तुमने बहुत लंबा चौड़ा उपाय बताया कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, और पूरी पूजा करवानी पड़ेगी, और उन्होंने कुछ विधि भी बताई थी कि इसको किसी में बंद करके फिर उसको बाहर कहीं छोड़ के आना पड़ेगा, कुछ उन्होंने इस तरीके की चीजें बताई थी। छोटा था उस समय, तो मैं बोला मैं तो छोटा हूँ, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने। उन्होंने पता नहीं कुछ 5,000 रुपये कुछ मेरे से बोले थे, कितना पैसा लगेगा, और घी का अलग, हवन, सब चीज को बताए थे। तो मैंने बोला इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो मैंने बोला कि, मैं बोला मम्मी, मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा आपको। तो मैं घर आया तो बट मम्मी पापा को नहीं बताया मैंने, तो नहीं बताता था ऐसी चीजें ज्यादातर। तो घर पे आया तो मेरे दिमाग में था कि बोलूं कि ना बोलूं, मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा, पाठ करने का, मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, जब मुझे मतलब कि डॉक्टर किसी और के पास जाके दवाई दे रहा है, तो फिर क्या मतलब उसकी पढ़ाई करने का, उसकी मेडिकल नॉलेज का क्या फायदा फिर, जब वो इतनी सी चीज नहीं ठीक कर सकता। तो फिर उसी समय, कुछ समय पश्चात, दो थोड़े दिन बाद ही नवरात्रि प्रारंभ हुई। तो मैंने प्रथम बार अखंड जोत जो हमारे यहाँ जगाते हैं नवरात्रि पर, वो उसका पूरा वो अच्छे से मैंने वो करा सब, वो करा। तो मुझे आज भी याद है कि वहां पर मैं, जैसे हमने पूरा वो मैंने मंडप सा लगाया हुआ था अपने कमरे में, सामने नीचे, ये जो जगह हम नीचे सोते हैं, वहीं पर देख रेख करने के लिए, तो मैंने बिस्तर नीचे लगा के मैं सो रहा था वहीं पे। तो रैंडमली ऐसा हुआ कि मेरा पूरा शरीर एकदम ब्लॉक हो गया, भयंकर तरीके से, और बहुत इतनी हैवीनेस सी फील हुई, इतनी ज्यादा हैवीनेस फील हुई शरीर में। ऐसा लगा कि एकदम शरीर एकदम टूट जाएगा, इतना भयंकर पीड़ा हुई शरीर में, इतनी भयंकर पीड़ा हुई। और मतलब कि उस समय एकदम दिमाग अलग, मतलब क्या लगा, पूरा ब्लॉक हो गया दिमाग, हाथ पैर शरीर, और इतनी नेगेटिविटी फील हुई कि कमर टूटने लगी, इतनी बहुत ज्यादा हैवीनेस फील हुई।
तो मेरी बस इतनी सी आंख खुली और मैंने ना अंदर से उस समय भगवती को स्मरण किया। और वो ये करने से सोने से पहले मैंने उस समय थोड़ी देर पहले ही मैंने दुर्गा कवच का पाठ किया, और सिद्ध कुंजिका का पाठ किया मैंने। जय हो। सिद्ध कुंजिका का पाठ किया तो सिद्ध को वो मैं गया सोया, तो जैसे ही मैंने सोया मैंने इतनी सी आंख खोली और एकदम हृदय से भगवती को आर्त भाव से पुकारा। तो अब वो पता नहीं उस समय क्या हुआ, कि वो सपना था, क्या था या क्या नहीं था। मुझे ऐसा विजन दिखा कि मतलब कि वो जो मैंने अखंड जोत जगाई हुई थी, वो अखंड ज्योत ऐसे गिरी, वहां से अखंड ज्योत गिरी और उसमें से इतनी विराट मुखी दुर्गा प्रकट हुई, इतनी विराट मुखी दुर्गा प्रकट हुई कि उसका वो आंखों में समा ही नहीं रही है, वो इतनी विराट थी, वो अच्छा। इतनी विराट जय थी। हो। इतनी विराट थी कि मुझे आज भी याद है कि सिर्फ उसका इतना फेस दिख रहा था बस, कि वो इतनी जय हो। उसका विराट रूप था। और वो जय हो। एकदम जय हो। जैसे क्रोध के मारे उसने पूरा आंख खोली और ऐसा लगा जैसे उसने ना किसी के ऊपर ऐसे करके ऐसे त्रिशूल फेंका है कुछ किया, जैसे देवी आ करके वो वध करती है जब जय हो। वो वाला मुझे सिर्फ इतनी बड़ी थी वो कि मैं उस आंखों में समा ही नहीं रही है, सिर्फ उसका इतना सा फेस दिख रहा है बस मुझे, सिर्फ इतना सा, इतनी बड़ी हो गई वो। तो जैसे ही वो दिखी तो एकदम से झटके से मेरी वो खुल गई, नींद खुल गई, वो जय हो। मतलब कि मेरा जय वो हो। होठ हट गया मेरा। तो मैं बैठा, तो जब मैं सपना देख रहा था, कोई मुझे लगा मैंने कोई सपना देख रहा था, तो ये हुआ। तो ये करने के बाद ये सब हुआ, तो फिर उसके बाद मुझे जब ये पूरा नवरात्र का अनुष्ठान पूरा हुआ, तो जैसे नवरात्र का अंतिम दिवस था, मैंने पूरे दुर्गा सप्तशती कवच पढ़ा। कवच के मैंने 11-11 पाठ करे पूरे। मैं एक एक अंक का वाह। अधिक अधिक पाठ करता था, एक एक अंक का, जैसे वाह। सिद्ध कुंज का देवी कवच के 11-11 पाठ करे, सिद्ध कुंजिका के 108 पाठ प्रतिदिन करना। लोंग से वाह। लेके आता कुछ भी नहीं था, अपने आप प्रेरणा होती थी हृदय में, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना लौंग से चाहिए। क्या करते थे? लौंग अच्छा। लौंग लेके ना, हाँ। लौंग लेके उसको सिंदूर में वो कर लेता था, सिंदूर में अपने आप, क्योंकि बुद्धि है नहीं, कोई किताब हाँ। थोड़ी, हाँ। तो जो नहीं नहीं, आता तुम्हारा लौंग। मैं बता रही हूँ ना, पिछले जन्मों के संस्कार लेकर के आए हो, तो ये अपने आप नहीं आता। हमने पहले जन्मों में किया होता है ये सब कुछ। इस जन्म जी में वो उसका, जैसे गीता में भगवान ने बताया ना कि जो हमने पहले किया है वो हम वहीं से शुरू करते हैं। तो इस जन्म में जी। अपने आप वो प्रकट होने लगता है कि ये कर। तो तुमने किया है, तो लौंग वाला जी ये प्रयोग बताओ मुझे। तो लौंग ऐसे ही है कि भगवती का आगे वो रखता था। एक दुर्गा बीज संयंत्र होता है जो, दुर्गा बीज हाँ। संयंत्र और श्री यंत्र होता था मेरे पास। तो हाँ। उसके ऊपर लौंग 108 लौंग लेके, 108 लौंग हाँ। लेके उसको सिंदूर में वो करके मिक्स करके एक एक सिद्ध कुंजिका का पाठ करके मैं उसको अर्पण करता था। ये मैं रोज बहुत अच्छे। नवरात्रि हाँ। में ये अर्चन करता था लौंग से, ये हाँ। अर्चन करता था मैं नवरात्रि में। और ये करता था। और ये का तो जब ये 9वां दिन आया, और हवन रोज करता था मैं, नारायणी स्तुति जो है, देवी प्रपन्न आरती हरि प्रसीद प्रसीद, उससे, और सिद्ध कुंजिका का जो मंत्र है, वो मैं क्लीं चामुंडा चलो, उससे मैं होम करता था। होम भी मैं हवन का जो था ना खुद ही बनाता था, वो तिल चावल गुड़ हम्म। ये करके, इस मिक्स करके, और उससे लकड़ी लाके उससे करता था, जैसे तैसे होता था। उस समय इतनी विधि तो आती नहीं थी, जैसे पहले ये हम्म। करते हैं फिर वो करते हैं। जैसे होता था पहले, गणपति इतना पता था कि पहले गणपति की पूजन करनी है, फिर नवग्रह की, फिर उसके बाद शुरू कर दो। ऐसे कर हम्म। देता था मैं शुरू। तो ये करके ये 9 दिन करा, तो 9वें दिन मुझे स्वप्न आया कि मैं स्कूटी पे बैठा हूँ, स्कूटी चला रहा हूँ, और मेरे पीछे कोई लेडी बैठी हुई है। वो लेडी मुझे नहीं, मैं नहीं जानता वो कौन है। और आगे मैं स्कूटी चला रहा हूँ, आगे स्कूटी के ब्रेक फेल हो गए हैं दोनों के दोनों, और आगे खाई है, आगे खाई है। तो मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो मरने वाले हैं, अब तो गए, अब तो मृत्यु आ गए, अब गए 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 अब तो वो पीछे लेडी बोली, कहती कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। कहती मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज बताती हूँ जिससे तुम्हारी कभी भी, तुम्हें कोई, तुम्हारी कभी साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, तुम्हारी सदैव रक्षा रहेगी। मैंने कहा जल्दी तो ये बताओ, सब जल्दी तुम्हारे आप। अंदर अंतर्मन में चल रहा है ये सब बातें? नहीं नहीं, ये स्वप्न आया मुझे, ये 9वें दिन मुझे स्वप्न में, स्वप्न आया। स्वप्न में। अच्छा, ये स्वप्न नवे में। दिन मुझे हाँ। स्वप्न आया, ये 9वें दिन मुझे अच्छा, स्वप्न 9वें आया दिन कि मैं पे। स्कूटी चला रहा ठीक। हूँ। हाँ 9वें दिन, जिस दिन पूरा हवन हो गया, सब हो गया, 9वें दिन मुझे स्वप्न आया कि ठीक। मैं स्कूटी पे बैठा हूँ, मेरे पीछे एक लड़की बैठी है, जो कि मुझे ये बता रही है कि अभी आगे को खाई मरने में, उसको बोल रहा हूँ स्वप्न में कि मरने वाले हैं। तो वो हाँ। मुझे बोली, तो मैं बोला कि अब तो मरने वाले, तो वो बोले कि नहीं, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ जिससे तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। तो मैंने बोला जल्दी बताओ, आगे खाई हम मरने वाले, फटाफट बताओ। तो वो बोली कि, तो वो ना उसने शुरू कर दिया देवी कवच बोलना, ब्रह्मोवाच ऐसे करके उसने शुरू कर दिया। तो उसने आधा पढ़ा, मैंने बोला अरे ये तो देवी कवच है, ये तो मैं रोज ही पढ़ता हूँ। तो वो बोली, कहती हाँ, कहती अब तुमने नवरात्र में 9 दिन रोज पढ़ा, ये तुम्हारा सिद्ध हो गया है।
अब ये तुम्हारा वाओ, सिद्ध हो गया, अब तुम्हारी कभी भी अमंगल नहीं होगा, ये तुम्हारा ये सिद्ध हो चुका है अब ये पाठ। वाओ। मैंने जय बोला था, हो, तो जय मैंने हो, जय जैसे माँ उसका दुर्गा। पाठ शुरू किया, तो वो ऐसा जैसे मैंने वो दिखा, तो उसके बाद मैं जैसे उसको पढ़ा, तो वो मेरे आंखों के प्रकाश है और मेरी नींद खुल गई उसके बाद। जय हो, जय हो, जय हो। सच्ची में सिद्ध है तुम्हारा। वो सच चीज। में सिद्ध है। और वो जो लौंग वाला जो प्रयोग तुमने किया ना, या जो तुमको पता ही नहीं था, हम लोग एक्चुअली तंत्र में लौंग का बहुत जी उपयोग करते हैं। लौंग का जी शेप जो रहता है, मैंने तुमको, हम लोग जो एक रिकॉर्डिंग किए थे जी जी पॉडकास्ट हिमाचल में, तुम्हें याद है? जी जी तो जी मैंने तुम्हारे जी साथ जी। ग्रास लेकर के मस्ती हाँ, की, जी मतलब जी बताया जी था ना कि देखो इससे वशीकरण कर सकते हैं। जी जी तो जी जी ऐसे जी ही, जी जी। क्योंकि मैंने एक चीज सिखाई है हमेशा, जो हमने तंत्र में सीखी है, कि नेचर की सारी वस्तुओं से आप अपना काम ले सकते हो। तो जी लौंग का जो शेप है ना, वो कैसा है, मुदगर जैसा जी जी है जी, ना? हाँ मुदगर जैसा। ऐसा ऐसे उठा के मारने वाला किसी को, ऐसा है, मारने दिखता वाला। इतना सा है, लेकिन वो इतना सा हम्म। बॉम्ब है वो। बिल्कुल। तो जहां पर भी समझो किसी के ऊपर टोना टुटका हो रहा है, या काला साया चल रहा है, या नेगेटिव एनर्जी चल रही है, जैसे तुम अभी कह रहे थे कि ऐसी फीलिंग सी थी, तो वहां पर हम लोग लौंग का इस्तेमाल करते हैं तंत्र में। और जी मैंने कई बार लोगों जी को काली की साधना जब हुई थी तो सिखाया था कि काली मंत्र लेकर के, अगर घर में अब आपको लग रहा है कि कोई काला साया चल रहा है या नेगेटिव कुछ हुआ है, तो हवन करो 21 लौंग से, 21 दिन करो, तो जी अपने आप वो नेगेटिव एनर्जी जी। निकल जाएगी। सो जो तुम कर रहे हो 108 बार, तुमने तो सिद्ध कुंजिका कर करके 108 बार किया है। हम्म। जो इस बच्चे ने किया है, दर्शकों को बता दूं, जितने सिंसियर मन से किया है, बिल्कुल आप लोग वैसा करो। इसके अंदर जो प्रेरणा आई है, वो उसको लग रहा है कि वो ऐसी आ गई है, नहीं ऐसे नहीं आती है, बहुत पूर्व जन्मों की साधना है। तभी जा करके बचपन से दुर्गा सप्तशती की तरफ इंटरेस्ट आता है, और उसके प्रति जो भी हमको करना है हम वो करने शुरू कर देते हैं। तो किसी के अंदर भी अगर किसी को ऐसा लगता हो, ये सारी बातें मैं और अन्य पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सकती थी, या क्लासेस भी लूं तो नहीं कर पाऊंगी। ये जो आज जो हमने सुना है, इसमें जो आनंद आया कि जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बच्चे ने जी बिना गुरु के मार्गदर्शन, कोई गुरु गुरु नहीं, हम लोग, एक होता है ना, लोग डराते रहते हैं, अरे गुरु नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ हो जी जाएगी, जी नहीं। इस बच्चे ने अपने चैत्य गुरु, अंदर मैं जी। हमेशा बोलती हूँ एक गुरु है, चैत्य गुरु। कहते उस हैं। चैत्य जी। गुरु ने हमेशा मार्गदर्शन दिया कि दुर्गा सप्तशती बिल्कुल। पढ़। नहीं आ रहा है, तोतली भाषा में पढ़ रहा है, ना संस्कृत आ रही ना कुछ आ रहा, लेकिन उस चैत्य जी गुरु के मार्गदर्शन में कर रहा है। चैत्य गुरु जी मार्गदर्शन दे रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव साया है तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा तांत्रिक फंसाने वाला था लेकिन ये फंसा नहीं, लौंग से ये पूजा कर रहा है, इसको नहीं पता कि हवन करना क्या करना, कुछ नहीं पता। इतनी सिंसियरली जी लौंग से सिद्ध कुंजिका से लेकर के इसने किया। सिद्ध कुंजिका इतना किसी ने किया, और भगवती ने आकर के दर्शन देकर के सिद्धि दी है। जी क्योंकि मैं जी चिराग को अब इतने दिन से देख रही हूँ ना, बहुत दिन से रही हूँ, तो मुझे पता है, और उसको मैं बार बार बोलती हूँ, अपने वचन को बिल्कुल संभाल के यूज करना। और जी आगे जब तुम गाइड भी करोगे लोगों को, चिराग को नेचुरली एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट है, और ये पढ़ भी पाता है बहुत अच्छा कुछ। तो ऐसा देवी भगवती की बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कृपा है, और आगे चल कर के बहुत ज़्यादा लोगों को ये अच्छा मार्गदर्शन देने वाला है, ऐसा मुझे 100% भरोसा है। देवी भगवती ने आकर के जी तुमको स्वप्न में आशीर्वाद दिया है तुम्हारी साधना के ऊपर, ठीक है ना? जी तो बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। जी और कुछ शेयर करना है? जी। नहीं तो हम लोग बस बाकी। यही, बस ये हुआ। बस ये जैसे हाँ, कि नवरात्र का जो हो गया, तो उस मंदिर में हम जाते रहते थे, जिसमें हनुमान जी के, जिसमें पूछने गया था उन बाबा से। तो उन बाबा के पास मैं गया, तो मैं बैठा, काफी टाइम बाद गया मैं, काफी महीने महीने 2 महीने बाद गया। तो मैं उनको बोला, तो वो मुझे बोले, कहते तुम मुझे पहले बताते तो मैं थोड़ा सस्ता रेट लगा देता, तुमने कहीं और से उपाय करवा लिया क्या? मैंने कहा, मैंने तो कहीं से कोई उपाय नहीं करवाया। कहते, अब वो तो वो तो ये हट कैसे गया, अब तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारे आस पास, वो पूरे प्रेत बाधा। मैंने कहा, अपने आप हट गया होगा, मुझे नहीं पता, मैंने तो कहीं से कुछ भी नहीं करवाया। इसको क्या पता। बस यहाँ पर गुरु की वही। शक्ति चल रही थी, हाँ, बिल्कुल इसको क्या गुरु की पता। शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। जी मुझे मालूम है कि ये सब सुन करके बहुत लोग प्रेरित भी होंगे दुर्गा सप्तशती करने के लिए, क्योंकि इतनी पावरफुल ये बुक है। अ, तंत्र में जी अगर किसी को जाना है, एक तो जैसे मैं भगवत गीता सिखाती हूँ लोगों को कंपलसरी, जी वन ऑफ द रीजंस सिखाती हूँ इसलिए कि वो भटके ना, क्योंकि तंत्र बहुत पावरफुल जी है ना? जी अब तुमने तो एक्सपेरिमेंट जी कर लिया है, बिना गीता पढ़े तुमने एक्सपेरिमेंट किया है। तुम जानते हो
कि एक-एक नाम इतना पावरफुल है, एक कवच इतना पावरफुल जी है, अर्गला इतना पावरफुल है। जी जी पूरा पढ़ेंगे तो वो शक्ति अलग ही आने वाली है उस व्यक्ति के अंदर। लेकिन हाँ, जी फिर वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देवी भगवती से हमेशा प्रार्थना जी करनी चाहिए कि हमारे रजोगुण, तमोगुण जी को वो दूर कर दें और हमारे सतोगुण जी को बढ़ाएँ, जिससे हम इस शक्ति का जी उपयोग दूसरों का भला करने के लिए करें। जी बिल्कुल। देवी भगवती ने तुमको जो भी एक्सपीरियंस दिया है, आज वो तुमसे तुम्हारे मुँह से बुलवा रही है। हमारा तो कोई जी प्लान नहीं था, अभी हम ये ज़ूम पे बैठे हैं, कोई प्लान नहीं था जी कि क्या बात करेंगे। जी 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 इनफैक्ट जी लोपा से बात हो रही है, लोपा बोल रही है कि आप वही दुर्गा सप्तशती पढ़ाने वाले हैं, फिर उसी दुर्गा सप्तशती पे फिर से डिस्कस करने वाले हैं, तो सेम कंटेंट जैसा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ और मुझे मुझे भी पता नहीं नहीं भगवती पता क्या बुलवाने वाली है। था। सच में कल मैं सोच रहा था, कल जब हम बात करें तो मैं सोच रहा था बोलेंगे क्या, किस तरीके से करेंगे। कल मैं आपको कह रहा था ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से इसको कवर करें, कैसे करें। क्या बस करें? वही गुरु कृपा ही बट केवलम। गुरु कृपा है केवलम, और भगवती जो बुलवाना चाहती है, तुम्हारे एक्सपीरियंस भगवती बुलवाना चाहती है। तो ये बहुत जी ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे तुम्हारा एज ग्रुप, तुम अभी शायद 20 साल के हो? 20-21? 21 21, हाँ। तो 21। तुम्हारा जो एज ग्रुप है वो तुमसे प्रेरित होगा ये करने के लिए, और जो ओल्डर एज ग्रुप्स हैं कि साधना मतलब ऐसे भी की जा सकती है, इतने प्यार से भी की जा सकती है। कई बार लोगों को ना साधना का एक बोझ रहता है सर के ऊपर, है इतना नहीं किया तो उतना नहीं किया तो, जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं ना, ये हमारा बचपना खोने लगता है। हम साधना जी में भी कैलकुलेटिव हो जाते हैं और एक बोझ लेकर के चलते जी हैं। बट वैसे चलना जी नहीं चाहिए। मैं जो लोगों को बात बताना चाहती हूँ कि एकदम साधना को एकदम दिल से करो और अपनी भगवती से जी जुड़ने के लिए करो कि मेरी माँ मेरे साथ जी हमेशा है, मैं उसका नाम रटूँ। जी तुमने कोई बहुत जी लंबी-चौड़ी ऐसा अनुष्ठान नहीं लिए, 9 दिन मैं भगवती के साथ रहूँगा, ऐसे 32 नाम ले रखे, केवल जी 32 नाम। 32 हाउ नाम। सिंपल इज़ 32 नाम, है ना? मैं वो जी सोचती हूँ 108 नाम, दिल से ले रहे हो और कई सालों से ले रहे हो, केवल वो इतना असर कर सकता है। मेन बात होती है श्रद्धा जी की और वो इनोसेंस जी की। तो वो जी तुम्हारी जो इनोसेंस, आई आई नो फॉर श्योर लोगों को आज छुई होगी, जो लोग सुनेंगे इस हमारे बातचीत को, हमारे पॉडकास्ट को, ज़रूर लोगों के दिल को छुएगी और लोगों को बहुत प्रेरित करेगी जी आगे चल कर के। जी आई थिंक जी समय तो हो गया है, तो यहीं पर रोकते हैं। जी और भी बहुत सारी जी बातें मैंने तो बहुत सुना जी तुम्हारे मुँह से, तो मुझे तो बात करनी है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे जी दोबारा और भी बहुत जी सारी माँ। सुंदर-सुंदर बातें और डिस्कशन। जी ये तो जी माँ। तुम्हारे एक्सपीरियंस हुए, लेकिन दुर्गा सप्तशती के तुम्हारे जी प्रश्न कई जब हम बात करते थे, जी मुझे याद है तुमने बहुत अच्छे-अच्छे जी प्रश्न किए थे मुझसे। जी जब मैं सिखाऊँगी उस समय पे देवी भगवती क्या बुलवाएगी मुँह से मुझे नहीं पता। लेकिन जो हमारे जो प्रश्न हुए थे, प्रश्नोत्तर वो भी जी बहुत अच्छे थे। तो जी हो सकता है देवी भगवती वो बुलवाए अगले वाले सेशन जी में। ठीक है? बिल्कुल तो यहाँ पर बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। अभी के लिए जी माँ। रोकते हैं और बाकी जी की बातें अगले वाले सेशन में जी माँ। करेंगे। जी जय माँ। माँ, जी माँ, बहुत जय बहुत श्री कृष्ण। धन्यवाद माँ। जय माँ, जय गुरुदेव। बहुत आनंद आया। चिराग, ठीक है? चलो।